तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी हो मुश्किल लेकिन पहला कदम ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पाल और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों केजी से लेकर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक न जाने कितने सारे सपने हम लोग देखते हैं कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एक्टर बनूंगा, एक पॉलिटिशियन बनूंगा, पता नहीं क्या क्या हम लोग सोचा करते हैं। आईएएस ऑफिसर बनूंगा या आईपीएस ऑफिसर बनूंगा या फिर एक टीचर बनूंगा दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सपना ज़रूर आता है कि अपना बिजनेस करूंगा दोस्तों। और फिर समय के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं और जो आसान सा रास्ता हमें मिलता है उस पर हम लोग चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या सपने देखे थे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नौकरी करना आसान है या फिर बिजनेस करना आसान है दोस्तों। जॉब में आसानी रहेगी या फिर बिजनेस में आसानी रहेगी दोस्तों। कहाँ कितने चैलेंजेस हैं। जॉब्स वर्सेस बिजनेस, ऐसे 5 पॉइंट से 5 आसान पॉइंट से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए क्या सही रहने वाला है दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली बड़ी बात है। सबसे पहला पॉइंट है बॉस। ये एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा नाम है जिससे थोड़ा सा लोग कतराते हैं, थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं दोस्तों। जॉब की बात करें, आपका पहले दिन से ही सामना होता है आपके बॉस से। उसी के इंस्ट्रक्शन के आपको फॉलो करना होता है, तभी आप अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने करियर में ग्रोथ पाएंगे दोस्तों। कई बार आपसे सजेशन लिए जाते हैं और कई बार एक्सेप्ट होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। बड़ी कंपनीज में मौका दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को कि आप बताइए जी क्या करना चाहिए। कई बार उनकी सुनी जाती है और कई बार उनकी नहीं सुनी जाती है दोस्तों। सिर्फ बॉस की सुनी जाती है। अल्टीमेटली ये बॉस को ही डिसाइड करना है कि आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए। बिजनेस में देयर इज़ नो बॉस, कोई बॉस नहीं है। आप अपने खुद के मालिक हैं, खुद के बॉस हैं। एंटरप्रेन्योर होना, बॉस होना, ये चैलेंजिंग काम भी है और मुश्किल काम भी है दोस्तों। बिजनेस में जब बात आती है बॉस होने की, तो फिर एक मुझे कोट याद आता है बड़े फाउंडर का। वो कहते हैं कि द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ फाउंडर इज नॉन एयर इज आउट देयर टेलिंग यू व्हाट टू डू, एंड scary part of the being a founder is also known as out there telling you what to do। बेस्ट पार्ट भी यही है कि कोई बताने वाला नहीं कि क्या करना है, और डरावना पार्ट भी यही है कि बॉस कोई बताने वाला नहीं है कि हमें क्या करना है। क्योंकि जो बॉस जो होता है वो सीनियर होता है, एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। लेकिन बिजनेस में कोई बॉस नहीं है। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है दोस्तों। वो कहते हैं ना दोस्तों कि एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, नो आइडिया, बट आपको मेजॉरिटी मिलेगी, एक्सपीरियंस मिलेगा। आप उसी एक्सपीरियंस के साथ आगे सीखेंगे और कुछ कमाल का कर जाएंगे दोस्तों। जॉब में आपको सुपरविज़न में आपके बॉस के अंडर में काम करना है या आपको सुपरवाइज करने के लिए ऑलरेडी है, बट बिजनेस में आपको खुद सुपरवाइज करना है और सारी चीज़ें आपको ही हैंडल करनी है और आपको ही देखभाल करनी है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो जॉब्स वर्सेस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। चलो भैया, एक बार हम बॉस को तो हैंडल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी लोग सीख जाते हैं और किस तरह से लोग बॉस को मैनेज करते हैं सब सीख जाते हैं। लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी का क्या? पॉइंट नंबर 2 यही है, जॉब्स वर्सेस बिजनेस। जॉब में आपको मालूम है कि आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स अमाउंट पैसा आपके आएगा, मेरे अकाउंट में आएगा, क्रेडिट हो जाएगा और उसी के लिए पूरे महीने आप मेहनत करते हैं। बट बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको कुछ नहीं मालूम कि महीने के आखिरी में कितना पैसा बचेगा, कितना आप कमाएंगे दोस्तों। आपका बैलेंस पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, नो आइडिया। लेकिन बिजनेस की एक यही अच्छी बात भी है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत हार्ड वर्क करें, आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करें तो शायद आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा दोस्तों। ये जो अनसर्टेनिटी है
यही इनसिक्योरिटी पर सवाल उठाती है कि फिर बाकी खर्चों का क्या। क्योंकि जॉब में आप मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, पीएफ, अलाउंसेस, बहुत सारी चीज़ें जो कि कवर होकर चलती हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मालूम है कि पैसा आ जाएगा। बट इन बिजनेस ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जॉब में तो आदमी दिवाली आराम से मना लेता है, लेकिन बिजनेस में आपको पहले अपने एम्प्लॉयज़ की दिवाली मनानी है, उसके बाद आपको अपनी वाली दिवाली मनानी। पॉइंट नंबर 3, मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो है सारे डिस्कशन को क्लियर कर देगा दोस्तों। जॉब्स वर्सेस बिजनेस, सैलरी वर्सेस प्रॉफिट। इस तरफ सैलरी है, उस तरफ प्रॉफिट है, इस तरफ फिक्स पैसा है और उस तरफ न जाने कितना सारा आप कमा सकते हैं दोस्तों। कोई लिमिट नहीं है। 7वें आसमान के पार भी आप पहुंच सकते हैं दोस्तों। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इंसान बन सकते हैं दोस्तों। ये इस तरफ का खेल है। जॉब की बात करें या अच्छी सैलरी की बात करें, कब आएगी? जब आपके पास अच्छी डिग्री होगी, अच्छी जब पोजीशन पर होंगे या अच्छी जॉब होगी आपकी। सबसे पहली बात है कि आजकल तो आपके पास एक अच्छी सोर्स होनी चाहिए जब किसी कंपनी में आपको अच्छी जॉब मिल पाएगी दोस्तों। ये आजकल का एक नया ट्रेंड आ गया दोस्तों। बट बिज़नेस की बात करें दोस्तों, तो इसमें बिज़नेस में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ना डिग्री ज़रूरी है, ना जॉब ज़रूरी है। आप अपने दम पर ही ये सारा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों। सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो दोस्तों। बिजनेस का सारा खेल सिर्फ आइडिया का है दोस्तों। ये आइडिया किसी भी ब्रेन में आ सकता है, दुनिया के किसी भी देश में आ सकता है, किसी भी छोटे गांव में या बड़े शहर में, या छोटे घर या बड़े घर, अमीर या गरीब, कोई भी, सभी के यहाँ पर ये आइडिया आ सकता है दोस्तों। सारा खेल आइडिया का है दोस्तों। जिसके पास ये सबसे पहले आइडिया आ गया, जिसने शुरू किया, वो खिलाड़ी बन सकता है, वही सबसे बड़ा बन सकता है दोस्तों। धीरू भाई अंबानी जी की बात मुझे याद आती है कि आइडिया तो किसी भी ब्रेन में आ सकती है, बट इम्प्लीमेंट कितनी जल्दी आप करते हैं। ऐसा ना हो कि आप सब्जी लेने बाज़ार जाएं और आप वहीं पर होर्डिंग देख रहे हैं कि आपके आइडिया पर किसी ने कंपनी खोली है, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि आप बिज़नेस में आपके पास बड़ी डिग्री नहीं है, तब भी आपके पास अगर पैसा है तो आप बड़ी टीम को हायर कर सकते हैं। आपके लिए वो ज़रूरी हो जाता है। बड़े बिज़नेस को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, टेक्निकल टीम चाहिए होती है, मार्केटिंग टीम चाहिए होती है, क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैं आप। इसको थोड़ा आसान भाषा में हम लोग समझें तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। उनके पास सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचने का वो कनेक्शन होना चाहिए, वो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, वो जुड़ाव होना चाहिए, जो बड़ा पॉलिटिशियन आपको बनाता है। लेकिन सरकार को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए जो अधिकारियों की ज़रूरत होती है, उसके लिए भारत का सबसे टफ एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे जॉब की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, दोनों तरफ हम पैसा कमाते हैं, ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं अपनी लाइफ में, हम लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, सबसे बड़ी बात है सेटिस्फैक्शन। जॉब्स वर्सेस बिजनेस, जब मैं दोनों की बात करता हूं तो सेटिस्फैक्शन बहुत मैटर करता है, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरी करता है, मैटर कर रहा है दोस्तों। जॉब में अगर आप देखेंगे, एक सैलरीड इंसान से आप अगर पूछेंगे तो वो हमेशा यही कहता रहेगा कि मेरे टैलेंट के हिसाब से मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है दोस्तों, मुझे कम पैसा मिल रहा है, मेरी सैलरी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वो कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं दोस्तों। बिजनेसमैन के साथ क्या होता है, वो सारे एक्सपेंसेस चेक करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें भी सेटिस्फाइड होता है। हमेशा अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में, एक्सपेंड करने के बारे में, ग्रोथ के बारे में सोच रहा होता है दोस्तों लोग। लेकिन जो सैलरीड पर्सन होता है, जो जॉब कर रहा होता है, उसके सामने ये सेटिस्फैक्शन का इशू हमेशा आते रहता है दोस्तों। उसे हमेशा लगता है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, जो मुझे पैसा मिलना चाहिए, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा है। और इस चक्कर में वो धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट, अपनी होप लूज़ करने लगता है। और होता क्या है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है वो तो ग्रोथ कर रही है, लेकिन क्योंकि वो बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति वहीं पर अटक कर रह जाता है दोस्तों। इसके साथ वाले बढ़ जाते हैं, उसके जूनियर्स बढ़ जाते हैं,
और ये वही कंप्लेन करता है कि मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। इसी चक्कर में वो अपना ही नुकसान कर रहा होता है दोस्तों, जबकि बिजनेसमैन के साथ में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। किसी भी बिजनेस की बात करें, आप एंटरप्रेन्योर की बात करें, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप अपने सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके काम से, तो हमेशा वो कोशिश करता है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ में, मेरे बिजनेस में, मेरी टीम में चेंज आ जाए, उनकी लाइफ में चेंज आ जाए। वो हमेशा इसी बात पर फोकस करते हैं दोस्तों। सेटिस्फेक्शन पाने का या सेटिस्फाइड होने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये कैसे आ सकता है? जब आप अपना गोल हाई करें, अपने आप पर काम करें, ज़िंदगी में सीखते रहें, खुद के ऊपर मेहनत करते रहें और अपनी उस कुल्हाड़ी की धार को हमेशा तेज़ करते रहें, तभी आप लाइफ में सेटिस्फाइड हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप यही सोचेंगे कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों बिहेव किया जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 5, रास्ता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जॉब में आपको रास्ता दिखाया जाता है, एक रोड मैप आपको बताया जाता है कि इस रोड पे चलना है, आपको यही काम करना है, इसी को कर लीजिए। आपके सीनियर्स आपको गाइड करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, आपको फॉलो करना है उन चीज़ों को। जब तक आप सीनियर नहीं बन जाते, जब तक आप बॉस नहीं बन जाते, आप उन रास्तों में कोई चेंज ला ही नहीं सकते दोस्तों। वही इंस्ट्रक्शंस है, बस आपको वही फॉलो करना है, तभी आपका काम बचेगा, तभी आपकी नौकरी बचेगी दोस्तों। बट इन बिजनेस दोस्तों ऐसा नहीं है। आपके सामने एक मिशन है, एक टारगेट है, एक गोल है, उसे अचीव करने के लिए आपको देखना है कि इसमें किस तरह से हम अपने गोल को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। अपनी टीम को साथ लेके चलना है, उनको बताना है ये मैंने रास्ता सोचा है, आप बताइए कि हमें कैसे करना चाहिए दोस्तों। उनके भी सजेशन आपको लेके चलना है दोस्तों। तो ये जो वेयर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें, रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, उन्हें आसान बनाना पड़ता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वे यू हैंडल द सिचुएशन। किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल किया, बस उसी वे पर ये डिपेंड करता है कि आपका वे कौन सा है, हाईवे है या फिर आप ऐसे ही गड्ढों वाली सड़क पर चलने वाले हैं। चाहे आप जॉब की बात हो या फिर बिजनेस की बात हो दोस्तों। जॉब में एक बड़ी बात है, आप स्विच कर सकते हैं। नहीं जम रही जब कंपनी तो आप चेंज कर लो नौकरी। बिजनेस में स्विच करने का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। डिसाइड कर लिया बिजनेस करना है और बिजनेस शुरू कर दिया तो बस आपको कमाल करके दिखाना है दोस्तों। बिजनेस में कोई एज सही नहीं होती। यहाँ पर कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा होता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है। एक सफल बिजनेसमैन वो होता है जो अपने बिजनेस को सही ढंग से आगे बढ़ाता चला जाता है। वही सक्सेस उसे काबिल बनाती चली जाती है और उसे एक्सपीरियंस बनानी चली जाती है। बट इन जॉब एज को एक्सपीरियंस के तौर पर देखा जाता है दोस्तों। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ, बिजनेस की बात है तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और अगर जॉब की बात है तो एक नदी है, एक लंबी सी नदी है, उसमें तैर के जाना है। जितना समय हम लोग तैरेंगे उतना लंबा जाएंगे। बाकी याद रखिएगा, नदी में दोनों तरफ किनारे होते हैं। ढंग से अगर तैरना नहीं आया ना तो आपको किसी भी किनारे पर कभी भी उतार दिए जा सकते हैं। इन शॉर्ट, ना तो जॉब आसान है ना तो बिजनेस आसान है, दोनों में ही मुश्किल है। तो यही थी आज की लंबी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स के थ्रू में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पर अच्छी ना लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे दोस्तों। जाने से पहले वही बात आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप अपने चारों तरफ रखें साफ़ सफाई, अपना हमेशा बहुत ख्याल रखें दोस्तों। और उससे ज़्यादा आप बहुत समझदार हैं, अपने माता पिता का भी बहुत ख्याल रखें दोस्तों। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, यही दुआ करता हूँ। आई विश यू लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles in successing your life. Be happy with Medi Cleaner.